मनहूस जगह जहां कभी नहीं डल पाया छत का साया, ऐसी मनहूस जगह जहां कभी नहीं खत्म हो पाया भूतों का साया। आज भी इस जगह पर मंडराते हैं भूत, ऐसी है मान्यता। क्या है ये जगह, कैसी है ये जगह, कब की है ये जगह, आपको दिखाने के लिए खबर बेबाक में आज हम आ चुके हैं इंदौर की फूटी कोठी। नमस्कार, मैं हूं निहारिका और खबर बेबाक में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर का ऐसा रहस्यमयी जगह आपके लिए लेकर आए हैं जो देखकर, जो जानकर आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। इंदौर की ये फूटी कोठी जो है ये होलकर कालीन समाज के टाइम की है और इतनी रहस्यमय है कि इसने अपने आप में कई काले पन्ने अपने इतिहास में समेटे हुए हैं। ये जो जगह है इस पर कभी भी छत का साया नहीं डल सका। अगर हम देखें तो आज भी ऊपर सीधा प्रकाश इस कोठी पर पड़ता नजर आ रहा है। कभी भी यहाँ पर भूतों का साया जो है वो खत्म नहीं हो सका है। किस तरह से ये कोठी हमें नजर आ रही है वो हम देख सकते हैं। हर जगह से कोठी पूरी तरह से खुली है, कहीं भी छत का साया नहीं डल पाया है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ रह रहे भूतों ने कभी भी इस कोठी पर छत का साया नहीं आने दिया। कई लोगों ने कई तरह के प्रयास किए, उसके बावजूद ये जगह जो है आज भी खुली पड़ी है। कई सालों की पुरानी ये जगह हमेशा से भूतों के कब्जे में रही है। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने कई लोगों को अपनी तरफ आधुनिक जीवन के चलते आकर्षित किया है, लेकिन इस शहर का कई ऐसे इतिहास हम आपके सामने लाएंगे जिसे देखकर आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। शिवाजीराव होलकर द्वारा बनाई जा रही फूटी कोठी के दौरान इंदौर में ब्रिटिशर्स भी थे। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि शिवाजीराव होलकर द्वारा यह कोठी बनाई जा रही है, तब उन लोगों ने आकर तमाम जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे सभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये जो कोठी है ये होलकर समाज द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके शासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और उनसे बचाव के लिए बनाई जा रही थी। जब उन्हें पता चला कि इस तरह की कोई कोठी इंदौर में बनाई जा रही है, तब उन्होंने आकर सीधे इस कोठी में कार्य कर रहे सभी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से यहाँ पर तमाम भूतों का साया आज तक मंडरा रहा है। किस तरह से मंडरा रहा है उसकी हालत हम इस कोठी को देखकर समझ सकते हैं। कई लोग जो है वो आज भी इस कोठी में कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि सीधी बात है कई लोगों की यहाँ पर मौत की खबरें हर कोई इंदौर वासी सुन चुका है। ब्रिटिशर्स द्वारा इस हवेली को तोड़ने के बाद उनके द्वारा कई बार इस हवेली को वापस से बनाने की कोशिशें की गई। कई बार इस हवेली पर छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन रातों रात इस हवेली पर डली हुई छत टूटकर बिखर जाती थी और कुछ इस प्रकार बिखरती थी कि हर बार कोई नया आकार देकर जाती थी। उस आकार को देखने के बाद कुछ समय तक ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी यहाँ छत डालने की कोशिश छोड़ दी। कई बार भारतीय लोगों ने यहाँ पर छत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आज तक यहाँ पर छत डालने में कोई भी कभी भी कामयाब नहीं हो सका। किस तरह से ये आज भी टूटी पड़ी है हम देख सकते हैं। इसके कई ऐसे पिलर हैं जहाँ पर सोने और चांदी को जड़ा हुआ है और उसके ऊपर लाल मिट्टी से कार्य किया गया है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर टूटी हुई ये हवेली है, किस तरह से ये भूतिया है, वो दिखाने के लिए आज खबर बेबाक हमारी इस पेशकश में आपके लिए एक फूटी कोठी की कहानी लेकर आया है। कई साल गुजरने के बाद भी जब इस जगह से अजीबोगरीब आवाज़ें आना बंद ना हुई, तो यहाँ के रहवासियों ने यहाँ के पंडितों और तांत्रिकों के साथ मिलकर यहाँ पर तांत्रिक क्रिया कराई और उसके बाद विशेष पाठ पूजन कराकर 18 मंदिर यहाँ पर स्थापित किए हैं। ये पूरी कोठी को करीब 18 मंदिरों से घेर दिया गया है और केवल ये 18 मंदिर है जहाँ पर छतें आज भी सही सलामत है, वरना यहाँ जितनी छतें बनाई गई सभी टूटकर बिखरी हुई पाई गई। कुछ समय पहले भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा इस कोठी का रीडेवलपमेंट करने की कोशिश की गई और इसे एक हेरिटेज प्लेस बनाने की प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहा। जब यहाँ पर छत डालने की कोशिश की गई, रातों रात यह छत टूटकर बिखरती नजर आई।
इंदौर में होलकर शासन के समय बनाए जा रहे इस फूटी कोठी में 3 सुरंगें भी बनाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होलकर समाज द्वारा यह कोठी लोगों के बचाव के लिए बनाई जा रही थी, तो उन्हीं के बचाव के लिए यहाँ पर 3 सुरंगें भी बनाई गई थी। 3 में से एक सुरंग इंदौर के दिल राजवाड़ा, तो वहीं 2 और उज्जैन और महू जाकर खुलती थी। इतना ही नहीं, इस हवेली में 365 कमरे भी बनाए गए थे, ताकि कितनी भी बड़ी संख्या में लोग जब आए तो उन्हें यहाँ पर छिपाकर सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब आकर इस हवेली को तोड़ा तो उसके बाद से उन कमरों के हाल भी बेहाल है और उन कमरों पर पूरी तरह से लोगों का जाना मना है। कोई भी वहां पर जाकर ना देख सकता है, ना ही फोटो खींचकर ला सकता है। यह जगह पूरी तरह से टूटी पड़ी है, खुली पड़ी है और किस तरह से हमारे सामने है वो हमने खबर बेबाक की वीडियो में आपको दिखाया। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, खबर बेबाक, इंदौर।